अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऐसे मायाना सियासतदान की जिसकी सियासत का असर रसूख आज भी पाकिस्तान पर कायम है। हम बात करेंगे बलूचिस्तान के नवाब अकबर बुगटी की। उनके वालिद का इंतकाल 1939 में हुआ और वो सिर्फ 12 साल के थे तो वो अपने कबीले के सरदार बन गए। उन्होंने कराची ग्रामर स्कूल और फिर एचिसन कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। उन्होंने खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वो पोलो और तैराकी की टीमों के कप्तान रहे और क्रिकेट में भी बहुत अच्छे थे। वो पाकिस्तान के पहले CSS ऑफिसर में से एक थे, लेकिन उन्होंने सरकारी एहलकार के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बजाय अपने कबाइलियों की रहनुमाई को तरजीह दी। अकबर बुगटी ने 3 शादियां की और उनकी 7 बेटियां और 6 बेटे थे। उनकी पहली बीवी से उनके 4 बेटे थे जिनके नाम नवाब सलीम बुगटी, सलाल बुगटी और तलाल रेहान थे। अकबर बुगटी की दूसरी और तीसरी बीवी से उनके बेटे शहजवार बुगटी और जमील बुगटी हैं, जबकि उनकी पहली बीवी से 5 बेटियां हैं। उनकी दूसरी बीवी से उनकी 2 बेटियां थीं। पाकिस्तान में बुगटी कबीले के सरदार नवाब अकबर खान बुगटी के मुतालिक ये कम लोग ही जानते हैं कि वो कबायली सरबराही के साथ साथ एक निकाह ख्वां भी थे। अपनी हद तक में सियासत के बावजूद नवाब अकबर खान बुगटी बलोच मुआशरे में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। अपनी बेबाकी, बहादुरी और गैर समझौता करने वाले फ़ख्र के साथ वो एक मॉडल बलोच किरदार का मज़हर थे। बलूचिस्तान में किसी से पूछें, वो आपको कहेंगे कि वो अब तक का सबसे सच्चा बलोच था, चाहे वो उनकी 60 साल सियासत से लाइल्म ही क्यों ना हो। अकबर बुगटी बारखा में 12 जुलाई 1927 को पैदा हुए। उन्हें 26 अगस्त 2006 को उस वक्त के फौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हुक्म पर एक फौजी छापे में कत्ल कर दिया गया, जिसे परवेज़ मुशर्रफ ने एक अजीम फौजी कामयाबी करार दिया था। उनकी मौत के बाद कई दिन पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए और वो बलोच अवाम के लिए गैर मुतनाज़ा हीरो बन गए। वो नवाब मेहराब खान बुगटी के बड़े बेटे और सर शहबाज खान बुगटी के पोते थे। उनके वालिद ने उनका नाम अकबर रखा, लेकिन दादा के नाम के शामिल होने के बाद उन्हें नवाब अकबर शहबाज खान बुगटी कहा गया। गुज़िश्ता दिनों सुबह बलूचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी के पहाड़ी इलाके में, जहां वो उन दिनों एक लिहाज से रूपोशी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, होने वाली मुलाकात में उन्होंने बताया कि अपने ख़ानदान में होने वाली कई शादियों में निकाह उन्होंने खुद पढ़ाए हैं। अकबर खान बुगटी की दाढ़ी और मूछें सफ़ेद हो चुकी थी और चलने फिरने में उन्हें सहारा लेना पड़ता था, लेकिन फिर भी जहाँ डेरा डालते वहाँ क्लाशनकोव हमेशा अपने साथ रखते थे। उन्होंने बताया कि अपने कई पोते और पोतियों के वो निकाह पढ़ा चुके हैं। जब उनसे शादी के वक्त पढ़ाए जाने वाली आयात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शादी रजामंदी से होने वाला एक मुआहदा है और उसके लिए आयात वगैरह पढ़ना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने बताया कि अपने अहले खाना में जितनी भी शादियाँ हुई हैं उन्होंने निकाह पढ़ाए हैं और उसी दौरान उन्होंने किसी भी निकाह के दौरान न आयात पढ़ी और ना ही दूल्हे को पढ़ाई। अलबत्ता नवाब अकबर बुगटी ने बताया कि लड़के और लड़कियों से उन्होंने रजामंदी ज़रूर ली। जब उनसे पूछा कि वो अपने अहले खाना या कबीले के मर्दों और या कबीले की औरतों को पसंद की शादी का हक देते हैं, लेकिन कबायली रवायात को नज़र में रखते हुए पसंद की शादी के वो हामी हैं। अपनी जदीद तालीम के बावजूद वो एक रिवायती कबायली सरदार थे। अकबर खान बुगटी ने 12 साल की उम्र में एक आदमी का कत्ल किया था, जिस पर अकबर बुगटी ने कहा कि हमें अपने लोगों पर हाकिमत है और वो इसी रिवायत के हिस्से के तौर पर कबूल करते हैं। 21 साल अकबर बुगटी ने एक बरतानवी स्याह और मुसन्निफा को बताया, जिसने बुगटी कबाइलियों के तर्ज ज़िंदगी पर तहकीक के लिए डेरा बुगटी में कई साल गुजारे। उसने अपने तजुर्बात को एक किताब दी टाइगर्स ऑफ बलूचिस्तान में लिखा, जो पहली बार 1967 में शाया हुई। जब मुसन्निफा ने बुगटी से पूछा कि उसने कितने आदमियों को मारा है तो उसने जवाब दिया कि अब तो वो गिनती भी भूल चुके हैं।